जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जो कि यह वार्षिकांक करंट अफेयर है 2024 का। दिसंबर 2023 से लेकर के 1 नवंबर 2024 तक का लेटेस्ट करंट अफेयर है दोस्तों। इसमें हम लोग 812 एमसीक्यू दिए गए हैं। इन सभी एमसीक्यू को हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर होने वाले यूपी पीसीएस, आरओ एंड एआरओ और बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश सीजीआई कौन बने हैं। तो ये संजीव खन्ना बनाए गए हैं। संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस को स्वीकार किया गया है। ये स्वीकार किया गया है दोस्तों भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट होगा, भारत इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन बना गया है। तो पहला देश ये बना है यूके। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, यूके पहला देश बना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक 176 है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 176। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। ये कौन से खेल से संबंधित थे। ये हॉकी से थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, हॉकी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है। तो इसका खेल का नाम क्या है। तो अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है। यह शीर्ष पे था दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण की स्वीकृति की है। ये किस राज्य को किया गया है। ये किया गया है असम राज्य को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, असम राज्य को किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच विशाखापट्टनम में किया गया है। ये भारत और सिंगापुर के बीच ये विशाखापट्टनम में सिम्बैक्स का आयोजन किया गया है, जो कि ये 31वां संस्करण है। आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो सखारोव पुरस्कार 2024 ये दिया गया है मरिया कोरिना मचाडो को और एडमंडो गोल्जेल उरितिया को। तो इसका ऑप्शन बस पहला वाला और बी वाला इसमें दोनों सही है। तो ऑप्शन बस का डी वाला राइट आंसर होगा। मरिया कोरिनिन मचाडो है और एडमंडो गोजलाडे उरितिया हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। ये कौन है। ये बाला देवी हैं, बाला देवी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसे दिया गया है। ये रेचल गुप्ता बनी है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई है। ये 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा जा रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीती है।
तो ये कौन सी टीम है? तो न्यूजीलैंड है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है 2024 का खिताब निकिता पोरवाल के द्वारा। निकिता पोरवाल, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है दोस्तों ये UAE के द्वारा। UAE, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। UAE इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्म योगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? ये आयोजित किया गया है 19 से 25 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। 19 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान दिया गया है? ये स्थान है दोस्तों 125 स्थान पे हैं। कौन से स्थान पे हैं? तो 125वें स्थान पे हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि हाल ही के घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? ये देगा दोस्तों 20 वर्ष के। ऑप्शन नंबर 80 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, 80 वर्ष। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये 2024 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? तो ब्रिक्स संगठन में ये जोड़े गए हैं दोस्तों 13। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। 13 पार्टनर जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 84 है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये मलेरिया मुक्त घोषित किया गया दोस्तों मिस्र को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? ये किस देश का किया गया है? ये सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। सऊदी अरब में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीता गया है दोस्तों कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ये नायब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेल परियोजनाएं मंजूर की गई है? ये किया गया है दोस्तों 8 जिले। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 ये कहाँ पे मनाया जाएगा? ये भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। कहाँ पे मनाया जाएगा? ये भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। भुवनेश्वर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? ये किया गया है दोस्तों IIT गुवाहाटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप 2024 किसे सम्मानित किया गया है? ये किसको सम्मानित किया गया है? ये उर्मिला चौधरी को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। उर्मिला चौधरी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो इसमें बाहर किया गया है 9 खेल को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 105 स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में डारोन
एस्मोग्लू, साइमन जॉन और जेम्स ए रॉबिन्स को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं एस परमेश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है? यह बढ़ाया गया है दोस्तों उड़ान योजना को। उड़ान योजना को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। उड़ान योजना इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा पाने वाला ये कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? ये बना है दोस्तों 14वां। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी किया जाएगा दोस्तों भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार में वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है दोस्तों इसमें ये 76 किलोग्राम में 76 किलोग्राम में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस देश की महिला क्रिकेटर थैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये किस देश की है? ये इंग्लैंड की है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों रूस के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। रूस के द्वारा किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है दोस्तों सहारनपुर में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं जनथ जयसूर्या। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विटर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? यह है दोस्तों इनकी खोज माइक्रो आरएनए की खोज। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये देश का पहला राज्य बना है दोस्तों हरियाणा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? ये शुरू किया गया है दोस्तों असम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है असम। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? ये किया गया है दोस्तों मनामा का। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो समर्थक का निर्माण ये किया गया है दोस्तों LNDT शिपयार्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि गुरमीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता गया है दोस्तों गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों पणजी गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो दाना को ये किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों कतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस देश के पुरुष क्रिकेटर
कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है। ये किस देश के हैं? ये श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर कौन टीम ने बनाया है? ये किस टीम के द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये पहले मुख्यमंत्री बने गए हैं दोस्तों उमर अब्दुल्ला बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंडानेक्यो को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों जापान के हैं। कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों दिव्यांशी सिंह। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, दिव्यांशी सिंह। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों? ये असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है कि पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? ये किया गया है दोस्तों झारखंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है कि हाल ही में जॉन हॉपफील्ड को और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों नोएल टाटा को। नोएल टाटा को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 53 है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों कैमूर में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया गया है? ये किया गया है दोस्तों किसके साथ? ये IIT दिल्ली के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, IIT दिल्ली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें कहा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये अपना स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों 92वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि क्लाउडिया सीनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है दोस्तों मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अभ्युदय जिंदल को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बने हैं कगिसो रबाडा बने हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों कि किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यह है दोस्तों दक्षिण कोरिया की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? यह मुंबई के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये किया गया है दोस्तों 3% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बने हैं सुरिंदर कुमार चौधरी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो भारतीय महिला क्रिकेटर ये न्यूट्यू डेविड हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि 23वीं SCO बैठक में
भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व ये किया गया है दोस्तों एस जयशंकर के प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि IIFA अवार्ड 2024 से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ये मिला है दोस्तों रानी मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये कहाँ पे किया जाएगा? ये उत्तराखंड में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन MS जंपर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनको दिया गया है दोस्तों रसायन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि पीएम मोदी ने हाल ही में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ रस्किल का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किए हैं दोस्तों कहाँ पे? तो मुंबई में किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, मुंबई इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है। इसमें कहा जा रहा है कि 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? ये लाओस में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि IIF अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ये मिला है दोस्तों शाहरुख खान को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों आरती सरीन बनी है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? ये किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है दोस्तों 39वां स्थान। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों शरद कुमार को। शरद कुमार को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये किए हैं दोस्तों कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें किस भारतीय के द्वारा जीता गया है? तो गुलबीर सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा जा रहा है शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं दोस्तों जापान के। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ये रिया सिंघा के द्वारा जीता गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है SP धारकर को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमिक ई बुक का शुभारंभ किया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि हरिणी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश के नई प्रधानमंत्री बनी है? ये बनी है दोस्तों कहाँ की? तो श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों कि किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी ये किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है दोस्तों इंडिया ए के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये किया जाएगा
गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? ये जीता है दोस्तों भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, भारत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों कि भारत में क्रूज पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ये मिशन का नाम है क्रूज भारत मिशन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि अभ्यास कादिंज भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो कादिंज ये कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 98 है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? ये बने हैं दोस्तों आलोक रंजन। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके बने गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों कि किस एयरपोर्ट का नाम जगत संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? ये कौन सा एयरपोर्ट है दोस्तों? इस एयरपोर्ट का नाम है पुणे एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों कि एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान हासिल है? तो भारत को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 102 है दोस्तों कि किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? ये किया है दोस्तों भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है दोस्तों कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? ये केरल के द्वारा हासिल किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 है कि भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसने विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो नई एयरलाइंस है दोस्तों संख एयर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, संख एयर है एयरलाइंस है। क्वेश्चन नंबर 105 है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? यह दोस्तों यूएसए में है, यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 107 है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ये किया गया है दोस्तों कितने करोड़ रुपए? तो 79,156 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों कि चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है दोस्तों पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि वर्ष 2025 में कौन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सोम 4 मिशन का संचालन करेगी? ये किसके द्वारा किया गया है? ये शुभांशु शुक्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? ये कौन बनी है? तो ये आतिशी मार्लेना। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथ में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ये जीता गया है दोस्तों ध्रुवी पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, ध्रुवी पटेल इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया गया है दोस्तों राज्य में 73। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 73 किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 है कि कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है दोस्तों कुष्ठ रोग को समाप्त करने का जॉर्डन। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? ये उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा मणिपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है।
क्वेश्चन नंबर 116 है दोस्तों कि ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? ये चुना गया है लापता लेडीज। लापता लेडीज ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कि भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि साल 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों जयपुर में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों कि किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? ये किस देश की है? ये श्रीलंका की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? ये स्वर्ण पदक जीता गया है दोस्तों अनमोल जैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। अनमोल जैन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 121 है कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगी? ये कौन सा जहाज है दोस्तों? ये जहाज है INSLV तरड़ी। INSV तरड़ी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? ये जीता है दोस्तों दुनीत वेलालांगे। ये जो कि कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि हाल ही में मनकिडिया समुदाय के किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ये कौन से राज्य के द्वारा दिया गया है? ये उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि 55वां IFFI महोत्सव 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है कि तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि शिपिंग मंत्रालय ने किस अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है दोस्तों किसे? तो मनु भाकर को। तो मनु भाकर इसका राइट आंसर दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है? ये किया गया है दोस्तों कितने करोड़ रुपए? ये किया गया है 2104.06 करोड़ रुपए, यानी कि 2104.06 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 128 है कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? ये रामनाथ कोविंद की समिति की सिफारिश पर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 129 है दोस्तों कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? ये महिला पायलट है दोस्तों मोहना सिंह। मोहना सिंह ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि हाल ही में किसने NPCA वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों निर्मला सीतारमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 131 है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 132 है कि केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है? ये किया गया है दोस्तों 12,554 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 133 है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? ये पहली पाकिस्तानी महिला बनी है दोस्तों सलीम इम्तियाज बनी है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत के द्वारा कुल पदक जीता गया है दोस्तों 29। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 135 है कि प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में
किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? ये इंजीनियर्स डे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 136 है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ये खिलाड़ी का नाम है दोस्तों आर्यना सबालेंका। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 137 है कि हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये एकलव्य पुरस्कार प्रत्या रे के लिए चुना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 138 है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब ये जैंकिन सिनर के द्वारा जीता गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 139 है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ये रणधीर सिंह है। रणधीर सिंह ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140 है कि कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाएगा? ये दिया जाएगा दोस्तों 4 हस्तियों को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 141 है कि किस फुटबॉल टीम ने सेफ U20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये जीता है दोस्तों किस देश के द्वारा? ये बांग्लादेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही, बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 142 है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है दोस्तों महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 है दोस्तों कि हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए हैं? तो कुल जिलों की संख्या दोस्तों 7 हो गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। 5 जिले अब बनाने की घोषणा की गई है, पहले 2 जिले थे, टोटल अब 7 जिले हो गया है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? ये पहले भारतीय एथलीट बने हैं दोस्तों जूडो में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि यूएस U20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला ने रेसलर में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीती है दोस्तों ज्योति बेरवाल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 146 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ये जीते हैं दोस्तों जेवलिन थ्रो में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 147 है दोस्तों कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा दोस्तों इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 148 दोस्तों रेमन मैग्सेस अवार्ड 2024 में रूरल डायरेक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश के संबंधित है? यह दोस्तों संबंधित है थाईलैंड के। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, थाईलैंड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है दोस्तों कि पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किसके साथ किया गया है दोस्तों? ये यूनिसेफ इंडिया के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो सुभद्रा योजना ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 151 है दोस्तों कि देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 152 है कि भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है? ये दिया गया है दोस्तों 5 लाख। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 153 है कि हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी सीट ग्रहण की है? तो कौन सा देश है दोस्तों? यह है फिलीपींस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 154 है कि सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहां पे किया है? ये उत्तर प्रदेश में किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 155 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? ये सम्मानित किए गए हैं दोस्तों 15 लोग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 156 है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजहाज भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और ओमान के बीच। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो मंत्री के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया दोस्तों रंगीन मछली। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 158 है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसमें किया गया है दोस्तों 10,900 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 159 है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 23 अगस्त को। फिर क्वेश्चन नंबर 160 है कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों डायना पुंडोले। डायना पुंडोले। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 161 है कि 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो इसमें किया गया है दोस्तों 5%। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, 5% किया गया है। क्वेश्चन नंबर 162 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? ये जीती है दोस्तों निशानेबाजी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 163 है कि भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया है दोस्तों मलेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 164 है कि ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 165 है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सीई बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 166 है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अमित शाह को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 167 है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है दोस्तों राजीव रंजन सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 168 है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारक क्लिनिक का उद्घाटन किया है? ये किया गया है दोस्तों कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 169 है दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? ये किया है दोस्तों 75वें वर्षगांठ पर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 170 है कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, श्रीलंका में किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 171 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि एशियन राज गिद्धों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 172 है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में से C-130J सुपर हरकुलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 173 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो ऊंची कूद में ये रजत पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 174 है, इसमें कहा जा रहा है कि पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो ये किया है दोस्तों IIM अमृतसर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 175 है कि केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? ये कितने करोड़ रुपए किए हैं? तो 2817 करोड़। 2817 करोड़ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 176 है कि हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसे के द्वारा प्रदान किया गया है? ये किसके द्वारा दिया गया है?
ये दिया गया है दोस्तों पेंशन और पेंशन भागी कल्याण विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 177 है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। ये बदला गया है दोस्तों 8 रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है 178 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियरम थांगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है। तो इन्होंने दोस्तों ऊंची कूद में, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, ऊंची कूद में इन्होंने पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 179 है कि बीसीसीआई ने किसे पुरुष क्रिकेटर टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। ये नियुक्त किया है दोस्तों अजय रात्रा को, अजय रात्रा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 180 है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट नमन का ये पहला फेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया दोस्तों इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 181 है कि पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। तो ये बनी है दोस्तों प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, प्रीति पाल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 182 है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। ये नवरत्न का दर्जा दोस्तों ये 4 कंपनी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 183 है कि केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये निर्वाचित हुए हैं दोस्तों मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 184 है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू किया है। ये शुरू किया गया है दोस्तों इसके द्वारा, ये बंधन बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 185 है कि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये शुरू किया गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 186 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया था। ये भारतीय ध्वजवाहक बने थे दोस्तों हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 187 है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है। ये किया गया है दोस्तों चीन में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचयन जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है। ये शुभारंभ किया गया दोस्तों सूरत से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सूरत इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 189 है कि किस केंद्रीय मंत्री ने टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। ये शामिल किए गए हैं दोस्तों अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 190 है कि किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है। ये आरक्षण की घोषणा किया गया दोस्तों राजस्थान में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 191 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध बिहार का उद्घाटन ये कहाँ पे किया है। ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 192 है कि पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है। तो इनके द्वारा जीता गया है दोस्तों स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 193 है दोस्तों कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है। ये सबसे उम्रदराज भारतीय बनी है सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 194 है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। ये 18। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 195 है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है। ये किया है दोस्तों सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 196 है कि किस देश ने T20 क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ये बनाया है दोस्तों
ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 197 है। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है। ये वरुण अभ्यास किया गया दोस्तों फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 198 है दोस्तों, अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। ये जीता है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 199 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये किए हैं दोस्तों 4136 करोड़। 4136 करोड़ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 200 है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियन का टाइटल किसने जीता है। ये जीते हैं दोस्तों कार्तिक वेंकट रमन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 में कहा जा रहा क्वेश्चन नंबर 201 में कहा जा रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ये किया गया है दोस्तों फ्रांस की राजधानी में। ये 28 अगस्त से 8 सितंबर तक 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 202 है। क्वेश्चन नंबर 202 में कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। तो ये कहाँ पे किया गया दोस्तों, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 203 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया है। यह है दोस्तों गोविंद राजन पद्मनाभन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 204 है कि पौतोंग टार्न सिवानवात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ये बनी है दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 205 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ये दिया गया है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 206 है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। ये किया है दोस्तों किसके साथ, जापान के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 207 है कि भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया गया है। ये मनाया गया है दोस्तों 23 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 208 है दोस्तों कि बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसमें जीते हैं दोस्तों 8 पदक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। 8 पदक जीता गया है भारत के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 209 है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपाका और मुंहपाका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है। ये लिया है दोस्तों 2030 तक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 210 है कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। ये किया गया है सतारा में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 211 है दोस्तों 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन ये कहाँ पे किया गया है। ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 है कि हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है। ये हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 213 है कि हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मरिया ब्रांस 117 वर्ष का निधन हो गया है। वे किस देश की थी। ये थी दोस्तों स्पेन की। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 214 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है दोस्तों किसको, तो सत्य प्रकाश संगवाना को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 215 है कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ये पहली भारतीय महिला है दोस्तों लक्ष्मी झा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 216 है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। ये समझौता किया है दोस्तों BEML लिमिटेड। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 217 है कि हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बनाने और अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है।
तो स्थलों की संख्या बढ़कर के 85 हो गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 218 है कि आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों यूएई में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, यूएई इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 219 है कि अम्मा जार्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? ये जीता गया है दोस्तों किसके द्वारा? ये जीता गया है रैनक दहिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 220 है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नटवर सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नटवर सिंह ये पूर्व विदेश मंत्री थे, ये पूर्व क्या थे? विदेश मंत्री थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 221 है, इसमें कहा जा रहा है कि किस देश के क्रिकेटर गस टंकसन को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ये थे दोस्तों इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 222 है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला है? तो ये दिए गए हैं दोस्तों शक्तिकांत दास को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 223 है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ये कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ये खनन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 224 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ये भारत के ध्वजवाहक हैं दोस्तों सुमित अंतिल। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 225 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो मित्र शक्ति ये श्रीलंका के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 226 है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? ये कहां पे किए हैं दोस्तों? ये रायपुर में किए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही, रायपुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 227 है कि 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस जयंती पर मनाया गया है? तो सद्भावना दिवस ये मनाया गया है दोस्तों राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 228 है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों पी हरीश को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 229 है कि भारत का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, तो गृह सचिव बने हैं ये दोस्तों गोविंद मोहन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 230 है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? ईडी के नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 231 है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों मोर्ले मार्कलोर के। ऑप्शन नंबर इसका ए डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 232 है कि पाल कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये है दोस्तों किस देश के? ये है रवांडा के। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, रवांडा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 233 है कि 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? ये क्या है? भारत। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 234 है कि हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है गौरव। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 235 है कि किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग की प्राचीन स्मारक जियोग्लिसिफ और पेट्रोग्लिसिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 236 है, इसमें कहा जा रहा है कि राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? ये अगले नए कैबिनेट सचिव बनाए गए हैं दोस्तों टीवी सोमनाथन ने। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 237 है कि किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये दिया गया है दोस्तों चमारी अथापत्तू श्रीलंका। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 238 है कि हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? ये दोस्तों
परमानंद भगत को, थोड़ा ब्लर होगा ये। फिर उसके बाद आता है, चलिए जहां से ब्लर खत्म हुआ है उसके बारे में देखते हैं आगे से। फिर इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 243 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। ये कौन से देश के द्वारा जीता गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा यूएसए। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, यूएसए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 244 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे रहा है। ये रहा था दोस्तों 71वें स्थान पे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 245 है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो अंगदान दिवस मनाया जाता है ये 13 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 13 अगस्त इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 246 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 247 है कि 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। ये वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों 82वीं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 248 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये किया गया है दोस्तों 33। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 249 है कि इसमें कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है। ये किया है दोस्तों मालदीव के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 250 है कि बुद्धो देव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्तों पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 251 है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। ये दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में चुनी गई है दोस्तों ये अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 252 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा ये जीता गया है दोस्तों रजत पदक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 253 है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। इस टीम के कप्तान कौन है। तो इस टीम के कप्तान कौन है दोस्तों। तो इस टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 254 है कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये किस खेल से संबंधित थे। ये थे दोस्तों क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 255 है कि असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों ये विकास लखेड़ा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 256 है कि 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है। ये कौन सी बार तिरंगा फहराया है दोस्तों। ये फहराए हैं 11वीं बार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 11वीं बार ये फहराए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 257 है कि हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार 6वें वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ है दोस्तों किसको। ये प्राप्त हुआ है IIT मद्रास को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 258 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 नए राज्यों को मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। ये किया गया है दोस्तों कर्नाटक और केरल को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 259 है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। ये किया गया है 5 लाख। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 260 है कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं। ये थे दोस्तों कौन थे। तो PR श्रीजेश थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 261 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है। कि कौन से राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 262 है कि फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली कंपनी कौन सी है। ये है दोस्तों
रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 253 है कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? ये किया है दोस्तों पर्वत प्रहार। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 264 है कि साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई थी? ये दिया गया था दोस्तों 35 गांव को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 265 है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए थे दोस्तों 103। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 266 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में विनोद फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? ये अयोग्य घोषित किए गए थे दोस्तों 50 किग्रा में। 50 किग्रा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 267 है कि खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नंदिनी सहकार योजना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों NCDC के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 268 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपनी ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? ये किस देश की हैं? ये फिजी की हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 269 है दोस्तों कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? ये किया है दोस्तों किस तिथि को? ये 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 270 है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा दोस्तों 28 जुलाई को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 271 है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 272 है कि MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों अनंत शंकर दर्शन को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 273 है कि बिमस्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? ये किया है दोस्तों भारत ने। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 274 है कि पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोडो डुप्लांसिक किस देश के हैं? ये कौन से देश के हैं दोस्तों? ये स्वीडन के हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 275 है कि ई साक्ष्य न्याय सेतु न्याय सूत्री और ई सामन ऐप को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 276 है कि किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? ये किस फूल को? तो ये नील कुरुंजी पुष्प को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 277 है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों को कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो इसमें दर्शाया गया है दोस्तों भाला फेंक और हॉकी, नौकायान और टेबल टेनिस। ये इसमें ए वाला भी सही है, बी वाला भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 278 है कि जून 2024 तक PM कुसुम योजना लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? तो इसमें कुल संख्या थी 4,11,222। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 279 है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाएगा दोस्तों कब? ये 7 अगस्त को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 280 है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं दोस्तों किसको? मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 281 है कि आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों CS सेट्टी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 282 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? ये गोल्ड खिलाड़ी जीती है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 283 है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले
नो लायंस किस देश के धावक हैं? ये कौन से देश के धावक हैं? ये है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 284 है कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये दिया गया है दोस्तों 8। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 8 को दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 285 है कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 39वीं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 39वीं रैंक है। फिर क्वेश्चन नंबर 286 है कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो इनके द्वारा शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्धि हासिल थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 287 है कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी इसमें? तो इसमें भारत की रैंक थी 8वां। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। 8वां रैंक था भारत का इसमें। क्वेश्चन नंबर 288 है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था दोस्तों कहाँ पे? ये नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 289 है कि आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ये राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन ये किया गया है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, गजेंद्र सिंह शेखावत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 290 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले कौन सा पदक जीते हैं? तो इनके द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 291 है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो तरंग की मेजबानी ये भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 292 है कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 293 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या है? इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है दोस्तों फ्रीजियन टोपी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 294 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? ये लॉन्च धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 295 है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो पवन टरबाइन ये स्थापित किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 296 है कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 297 है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये पहली भारतीय बनी है दोस्तों। कौन बनी है पहली भारतीय? ये बनी है मनु भाकर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, मनु भाकर इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 298 है, इसमें कहा जा रहा है कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशिया कप की मेजबानी ये करेगा दोस्तों भारत के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, भारत इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 299 है कि हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया है? ये किया गया है दोस्तों किसमें? तो स्टेड डी फ्रांस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 300 है। क्वेश्चन नंबर 300 में कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? ये किसमें किया गया है दोस्तों? ये जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 301 है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मोइदम यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, असम में है मोइदम। फिर क्वेश्चन नंबर 302 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 303 है कि महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो ये श्रीलंका के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 304 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के कितने करोड़ रुपए बजट का ऐलान किया गया है? इसमें बजट के ऐलान किया गया है कितने करोड़ रुपए का? तो 27,000 करोड़ रुपए का किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। सॉरी, इस 27,000 नहीं होगा, इसमें 59,000 करोड़ रुपए का बजट को ऐलान किया गया है। 59,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 305 है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये किए हैं दोस्तों हॉकी से हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 306 है कि यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेंटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? ये जीता है दोस्तों स्विस ओपन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 307 है कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस में मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 308 है कि 12वें विश्व हिंदी सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है दोस्तों डॉक्टर उषा ठाकुर को। ऑप्शन नंबर इसका बी पहला वाला सही है, डॉक्टर उषा ठाकुर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 309 है कि केपी शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं नेपाल के। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 310 है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो इसमें खोलने का लक्ष्य रखा है 25,000। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, 25,000 इसका राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 311 है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थित की जाएगी? ये किया जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 312 है कि मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? तो जयंत चौधरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, जयंत चौधरी इसका राइट आंसर होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 313 है कि वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है इसमें? तो इसमें भारत की रैंक है दोस्तों 82वां। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 314 है कि विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों किसके द्वारा? तो कार्लेस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 315 है कि भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 316 है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? ये चौथा राजधानी शहर होगा दोस्तों आइजोल। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, आइजोल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 317 है कि राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो दरबार हॉल का नाम रखा गया है दोस्तों गणतंत्र मंडपम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 318 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 26 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 319 है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसको बढ़ा करके अब 20 लाख रुपए किया गया है। क्वेश्चन नंबर
320 है कि नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? ये WIPO के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 321 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो इसमें किया गया है 11,500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 11,500 करोड़ रुपए का किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 322 है कि पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो पाकिस्तान की पहली महिला जज आलिया नलीम बनी है, आलिया नलीम बनी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 323 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो इसमें रक्षा बजट रखा गया है दोस्तों 6.22 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 324 है कि विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये किसके द्वारा जीता गया है? ये बारबोरा क्रेजिसिकोवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 325 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो इसमें किया गया है दोस्तों 8,000। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 326 है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें किया गया है दोस्तों कितनी राशियों को? तो 1.52 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 327 है कि महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 328 है कि महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया गया था दोस्तों कहाँ पे? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 329 है कि DMRC ने किस देश के सहयोग में ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? ये किया है दोस्तों कहाँ पे? ये जापान में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, जापान इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 330 है कि किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रोजिस्ट फाल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक को सदस्यों को बचाया गया है? ये बचाया गया है दोस्तों INS तेग के द्वारा, INS तेग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 331 है किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? यह हरियाणा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, हरियाणा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 332 है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ये भागीदारी किया है दोस्तों BPCL के साथ। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, BPCL। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 333 है कि संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा अस्ताना में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बी वाला सही है, अस्ताना। फिर क्वेश्चन नंबर 334 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? ये जारी किया गया है दोस्तों UNODC के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 335 है कि किस राज्य में भारत का पहला रोड्रोन बुरांस उद्यान खुला है? ये कहाँ पे खोला गया है, किस राज्य में? ये उत्तराखंड में खोला गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 336 है कि जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? ये शुरू किया है दोस्तों LIC के द्वारा, LIC के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 337 है कि ब्रिटेन के सांसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो ब्रिटेन के सांसदीय चुनाव में किस पार्टी के द्वारा जीत दर्ज किया गया है? ये लेबर पार्टी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 338 है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? ये लिए हैं दोस्तों हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 339 है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये बनाए गए हैं दोस्तों गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 340 है कि किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था? ये दिया गया है दोस्तों स्मृति मंधाना, जो कि ये भारत की हैं। ऑप्शन नंबर इसका
ए सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 341 है कि विश्व जूनियर स्वैग्स चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? ये भारतीय के द्वारा जीता गया है शौर्य बाबा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 342 है कि हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो कीर्ति पहल ये खेल मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 343 है कि हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 344 है कि पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? ये किया गया है एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 345 है कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? ये चुने गए हैं दोस्तों रॉबर्ट मोत्सलो को। रॉबर्ट मोस्ला। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 346 है कि किस देश के मार्नो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? ये किस देश के हैं? ये हैं दोस्तों स्पेन के। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, स्पेन के हैं। क्वेश्चन नंबर 347 है कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव में सम्मान किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों रामचरण को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 348 है कि बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक्स कैंपेन के लिए कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों 8.5 करोड़ रुपए। फिर क्वेश्चन नंबर 349 है कि एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 350 है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो अस्मिता परियोजना ये किया गया है यूजीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 351 है कि थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 352 है कि भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है दोस्तों एनआईसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 353 है कि हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य बना है? ये बना है दोस्तों बेलारूस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 354 है कि मसूद पोजिस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं दोस्तों ईरान के। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 355 है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं सर कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 356 है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? ये रखा गया दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 357 है कि स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण डीआरडीओ ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ये किया गया है दोस्तों लॉन्स एंड डुब्रो के साथ। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 358 है कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 359 है कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? ये किया है दोस्तों कहाँ पे? ये किया गया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, मध्य प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 360 है कि हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 361 है कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 362 है कि हाल ही में किसने संपूर्ण अभियान शुरुआत की है? ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 363 है कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके द्वारा किया गया है? ये
एडीबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 364 है, केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया था? ये पेश किया गया था 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, 23 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 365 है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया है, यह किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 366 है कि हाल ही में किस राज्य के सरकार ने मित्र बैन पहल की शुरुआत की है? ये शुरू किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 367 है कि यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीते हैं दोस्तों स्पेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 368 है कि हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रोज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान है दोस्तों रूस का। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, रूस का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 369 है कि साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 370 है कि किसने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। क्वेश्चन नंबर 371 है कि खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 372 है, इसमें कहा जा रहा है कि आईसीआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पादक कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 373 है कि दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? ये किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, भारत में किया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 374 है कि भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ये किया है दोस्तों 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 375 है कि भारत ने रुद्रम फर्स्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? यह है दोस्तों हवा से सतह में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 376 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन था? तो इसमें भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक अडानी ग्रुप था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 377 है कि 16वें वित्त आयोग के एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, इसका संयोजक कौन है? तो डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 378 है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो भारत के ध्वजवाहक इसमें पीवी सिंधु और शरद कमल थे। ऑप्शन नंबर इसका ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 379 है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया दोस्तों रोशनी नादर मल्होत्रा को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 380 है कि जून 2014 महीने के लिए जून 2024 होगा यहाँ पे। जून 2024 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? ये जीता है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 381 है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया है? ये शुरू किया गया दोस्तों किसमें? ये उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 382 है कि यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये पहली महिला वित्त मंत्री बनी है दोस्तों राचेल रीव्स। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 383 है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? धीरेन्द्र के झा के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 384 की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ये किया जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 385 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? ये भारत और थाईलैंड के बीच किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 386 है
कि हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ये संभाला है दोस्तों हंगरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, हंगरी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 387 है कि किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया दोस्तों किशन रेड्डी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 388 है कि भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोवेडिक एलिफेंट किया है? ये किसके साथ किया है? ये मंगोलिया के साथ। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 389 है कि किस बैंक ने MSMI सहज सुविधा की शुरुआत की है? ये किस बैंक के द्वारा किया गया है? ये SBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 390 है कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत के द्वारा कुल 8 पदक जीता गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही था। क्वेश्चन नंबर 391 है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 392 है कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता था? ये सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 393 है कि खबरों में रहा मिनामी टोरिस्मा द्वीप किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों जापान से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 394 है कि हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 395 है कि तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? ये किया है दोस्तों श्री हरि नटराजन और धीनिधि देसिंधु। बी वाला और ए वाला इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 396 है कि क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कन्वेंशन का नया सदस्य कौन बना है? ये बने हैं दोस्तों बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 397 कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 398 है कि हाल ही में किसने आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किसको नियुक्त किया गया है? ये शंकर नारायण को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 399 है कि भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 400 है कि ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया है? ये किया गया दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है, नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 401 है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये मार्क रूटे बनाए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 402 है कि PEN पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं दोस्तों अरुंधति राय को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 304 है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन देश बना है? तो 100वां सदस्य बना है दोस्तों पराग्वे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों इसको 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में 403 तक क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। इसके बाद पार्ट 2 में 404 से देखने वाले हैं, जो कि वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।